नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज़। बताते चलें कि अभी संविधान को बचाने की बातें तमाम राजनीतिक दल और पार्टियां करती रहती हैं। आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों पे मार्चेस निकाले जाते हैं, रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं और उसके बाद तमाम बातें ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपीआई कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई नेता संतोष जी, और बताते चले कि कांके विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है संतोष जी हमारे चैनल पर। ये जो संविधान की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ रैली, इस तरह की बातें हो रही हैं, धरातल पे क्यों नहीं उतरती? देखिए, सबसे पहले मैं संविधान बचाने की बात या संविधान की बात जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज सभी के लिए संविधान प्रासंगिक है। और जहाँ तक बात हो गई संविधान को बदलने या संविधान को बचाने की, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बाबा साहब ने जब संविधान को बनाया तो संविधान का जो एक विशेषता है, मैं उस विशेषता को मैं कोट करना चाहूँगा। वो विशेषता ये है कि संविधान जितना कठोर है उतना ही लचीला है। इसका मतलब ये हुआ कि समय के अनुसार भविष्य में, बाबा साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था, समय के अनुसार भविष्य में जैसे ही परिस्थिति होगी उसके अनुसार आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 368 को रखा गया है। अब आर्टिकल संविधान संशोधन, तो इस मामले को लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अब तक 100 लगभग आई थिंक, जो मैं क्लियर हूँ, 106 संशोधन हो चुकी है संविधान में। तो 106 संशोधन लगभग हो चुकी है, तो उसमें 97 से 98 संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में की गई है। बहुत सारे ऐसे संशोधन है जो जनहित में है, बहुत सारे ऐसे संशोधन है जिनका विरोध अभी तक हो रहा। तो मैं अच्छी बात है, संविधान की बचाने की बात हो रही है, उसके लिए मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ। लेकिन इसमें मेरा एक मांग बोलिए या मेरी राय बोलिए कि हमारी एक मार्च हुई थी, विधानसभा मार्च, और उसका नेतृत्व सीपीआई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा साहब ने किया। हमारे प्रदेश के राज्य सचिव, हमारे रांची जिला के जिला सचिव ने उनकी अगुवाई की, और वो मांग थी हमारा मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विधानसभा में स्टैचू लगाने का और जयपाल सिंह मुंडा जी का स्टैचू लगाने का। अब ये मांग क्यों है? आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान के जो निर्माता हैं उनकी स्टैचू को आप विधानसभा में जहां कानून बनता है वहां आप नहीं लगाएं। साथ ही साथ जो झारखंड का रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने दिया था संविधान सभा में, जयपाल सिंह मुंडा जी का, उनके स्टैचू को आप नहीं लगा रहे। तो ये दोहरी नीति मुझे समझ के परे। अगर आप स्टैचू को सरकार लगाती है, चूंकि कांग्रेस जो है सरकार के समर्थन वाली पार्टी है, तो मेरी मांग है और हमारी आपसे अनुरोध भी है कि संविधान की बात सभी करें, संविधान की रक्षा के लिए सभी आए, क्योंकि संविधान की रक्षा, संविधान के भारत के नागरिक जो एक समाज का रूप लेते हैं, और समाज जब एक देश का रूप लेता है तो उसको चलाने के लिए एक नियम होता है, वो नियम ही संविधान है। जी बिल्कुल। एक सवाल ये आता है कि राहुल गांधी जी अगर राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी आते हैं, हाथ में एक संविधान की पुस्तक लिए रहते हैं और संविधान बचाने की बात होते रहते हैं। झारखंड में भी इस वक्त अगर कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अलायंस है और सरकार में है। हफीजुल हसन साहब कहते हैं कि दिल में कुरान है और हाथ में संविधान है, इसे कैसे देखते हैं संतोष जी? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि भारत का जो संविधान है वो संविधान पूरे ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत संविधान है। उस संविधान में आपके वर्तमान से लेके भविष्य की बातें हैं जिसे आप अपने देश को चलाने के लिए आप रख सकते हैं। तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखूंगा तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत ग्रंथ और सबसे, मेरे ऊपर भी, मेरे जीवन काल में मुझे कहा जाएगा कि आप सबसे ऊपर किसे रखिएगा, तो मैं उसे संविधान को उस दर्जा दूंगा। तो व्यक्तिगत रूप से उनका क्या बयान था, मुझे उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ भारत का जो नागरिक है, अगर उनसे आप पूछिएगा कि आपके लिए सबसे ऊपर कौन सा ग्रंथ होगा तो वो संविधान है। बिल्कुल। अभी मौलिक अधिकारों की खासतौर पे यानी फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो अब तो कहीं ना कहीं पे, जैसे सोवियत संघ में हमने देखा था कि वहाँ की जो स्थिति थी उसमें यूएसएसआर बहुत लंबी हालांकि बातचीत हो जाएगी अगर इस पर हम बात करें तो, लेकिन मौलिक अधिकारों का भी कहीं कहीं पे शायद हनन हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या वजह है और क्यों संविधान को बचाना पड़ रहा है, जबकि ये हमारे देश का गौरव है और यही वो ढांचा है जिस पर पूरा देश चल रहा है? फिर इस तरह के सवाल या निशान क्यों खड़े हो रहे हैं बार बार?
देखिए, सबसे पहले मैं समझ गया कि आप किस और इंडिकेट करना चाहते हैं। एक माननीय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को जो किया गया कि माननीय ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया आर्टिकल 368 के तहत कि उन्होंने उनका दुरुपयोग किया। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, आर्टिकल 368 के तहत एक और बातें हैं, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट्स, उसमें ये साफ साफ 1971 उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आप किसी भी कीमत पे आप संविधान के मौलिक अधिकार पे संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसका एक और प्रमाण है आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(4) को जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी ये साफ साफ दर्शाया गया है कि आप मौलिक अधिकार आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है उसमें आप किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट संपत्ति का अधिकार जो हो चुका है। ठीक है, अब इस चीज को लेते हुए अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को ये विरोध है कि उनके जो अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें प्रशासन करने का अधिकार, उसमें उनकी संपत्ति का अधिकार या उनकी संस्कृति का अधिकार, उनकी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उसमें मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो उनके द्वारा ये किया जा रहा है कि हमारे अधिकार में ये हस्तक्षेप है, जिस वजह से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गए। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट गए तो उनका काम है तथ्यों को देखना। तो अब एक बात को समझिए, हमारा संविधान बहुत कितना खूबसूरत है इससे पता चलेगा। कार्यपालिका को अपना एक अधिकार दिया गया है, न्यायपालिका को अपना एक अधिकार दिया गया है, विधायिका को अपना एक अधिकार दिया गया है। तो कार्यपालिका जो क्या काम करती है, विधायिका के द्वारा जो किया गया है कानून उसे कार्यपालिका क्रियान्वयन कराती है, और विधायिका कार्यपालिका के द्वारा जो काम किया जाना है उसमें जो संविधान में कहीं किसी प्रकार के हस्तक्षेप ना हो, कानूनों पे किसी का हस्तक्षेप ना हो, उसमें न्यायपालिका को ये काम दिया गया है। तो आर्टिकल 139 या आर्टिकल 142 के तहत आप ये चीज़ देखिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी तरह से अधिकार है कि वो संविधान के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो तो आर्टिकल 32 के तहत जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो भी आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें संदर्भ में किसी भी तरह से आपके संविधान के अनुरूप वो एक्शन ले सकती है। संतोष जी, बहुत खूबसूरत बात है, आप हर बातों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, आप संविधान के अनुच्छेदों का हवाला दे रहे हैं। ये संविधान की जानकारी अगर राजनेताओं की खासतौर पे अगर बात करें तो राजनेताओं के पास इन चीज़ों की जानकारी है आज के डेट में, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानूँगा सभी पढ़े लिखे हैं, सभी संविधान की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन ही सही जिस बात करंटली होगा वो जरूर देखते होंगे, और यदि देखते होंगे तो चीज़ें स्पष्ट है कि संविधान सर्वोपरि है और संविधान से अच्छा किताब और संविधान से अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है। संविधान को बचाने की बात सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर संविधान की जानकारी की बात कही जाए तो शायद कुछ ही लोग हैं जो संविधान पढ़ते हैं और उसका पालन करने की दिशा में और करवाने की दिशा में कार्य कर पाते हैं। खैर, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज़। मैं सुलभ मिश्रा।